झांसी में मंगेतर की शादी से इनकार करने पर युवक ने फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया और कार्यवाही शुरू कर दी है। मरने से पहले मृतक की अपनी मंगेतर से फोन पर बातचीत हुई थी। उनके बीच ऐसा क्या बातचीत हुई यह स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। मृतक का नाम करीब 27 वर्षीय अरुण राज पुत्र स्वर्गीय भूषण राज था। वे जनपद के महानगर में शहर कोतवाली अंतर्गत नई बस्ती खारा कुआ का रहने वाला था। अरुण राज 2 भाई है, जिसमें वह सबसे छोटा था। वह कार ड्राइवर था। देर रात जब उसकी मां पानी के लिए उठी तब उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। किसी प्रकार उसके कमरे में देखा गया तो वह फांसी पर लटक रहा था। यह देख उनके होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजे को तोड़ा और फांसी पर लटक रहे अरुण राज को नीचे उतारा। इसके बाद पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़े भाई रविराज ने बताया कि अरुण राज की ग्वालियर में रहने वाली लड़की से शादी की बातचीत चल रही थी। दोनों की फोन पर बातचीत होती थी। दोस्तों ने उन्हें बताया कि पिछली देर शाम उसकी लड़की से फोन पर बात हुई थी, जिस पर जब उस लड़की से बात की गई तो पता चला कि लड़की ने शादी से इनकार कर दिया था, जिसको लेकर उनके बीच बहस हुई थी। आशंका जताई जा रही है कि इसी से गुस्से में आकर उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया है। कोतवाली थाना के नई बस्ती में सुसाइड का मामला आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के नई बस्ती मोहल्ले में अरुण राज, इनकी उम्र करीब 27 वर्ष है, इन्होंने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या सर कारण है? अभी कारण स्पष्ट नहीं पता चल पाया है। यदि कोई एप्लीकेशन आती, कोई कंप्लेन आती है तो उस पर जांच किया जाएगा। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम आपका? सोनू। सोनू जी, जो खत्म हुआ वो कौन थे आपके? मेरे छोटे साले थे। कैसे खत्म हो गए, क्या पता चला आपको? मैं कल नोएडा रहता हूँ मैं, तो मैं कल आया था दोपहर में। तो मुझे मतलब यहीं झांसी के पास में एक कोंच गाँव है, तो वहाँ मेरी 13वीं थी एक जगह, तो मुझे जाना था। तो दोपहर को तो मेरे पास आए, मैंने बुलाया था, बैठे थे। उसके बाद फिर मैं 6 साढ़े 6 बजे निकल गया। कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मली थे जैसे नॉर्मली इंसान रहते हैं। उसके बाद रात को फ़ोन आया है, रात को फ़ोन आया कि अरुण ने फांसी लगा ली 3 बजे करीब। तो फिर मैं आया था, मैं 8 से सीधा रात को ही आया। जब यहाँ पता चला घटनास्थल का, कैसे क्या फांसी लगा ली, क्या है क्या नहीं है। तो जिसकी रात दोस्तों के साथ बैठे थे 11 साढ़े 11 बजे करीब, तो उनसे बात करी मैंने। तो बोलने लगे कि क्या नाम है, हाँ मेरे साथ बैठे थे, मैं घर भी छोड़ के आया था रात में 10 साढ़े 10 बजे करीब। और क्या नाम है, वो लड़की से किसी से बात कर रहा है, जो करता है नॉर्मली पर डे करता है, उससे उसका ही फ़ोन आया था। क्योंकि उसके पर डे के दोस्त हैं रोज़ के, तो उनको सारी पता है कि हाँ उस लड़की का फ़ोन आया है। तो उन्होंने बताया। फिर मैंने मॉर्निंग में सुबह 6:30 7 बजे करीब कॉल करी उसी लड़की से। तो बोलने लगी हाँ मेरे पास कॉल आई थी और मेरी बात हुई है, थोड़ा कहा सुनी होगी एक दूसरे में। तो बोलने लगी नहीं मुझे शादी नहीं करनी। उसने कह दी मुझे शादी नहीं करनी। और उसके बाद वहाँ से फ़ोन कट हो गया। फिर लड़की के पापा के पास फ़ोन करा। लड़की के पापा के पास फ़ोन करने के बाद फिर उनसे भी कहा सुनी, जो हुआ होगा कुछ पता नहीं है। लड़की बता रही थी हाँ फ़ोन किया था पापा के पास, तो भाई से ही बात हुई थी, बट वो ग्वालियर से कहीं मतलब बाहर थे। लड़की वाले जो ना ग्वालियर रहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं आपको घर आके बात करता हूँ क्या है क्या नहीं है। उसके बाद कोई फिर जानकारी नहीं मिली। और उसके बाद बस यही, अगर उसका मोबाइल मिल जाता है उसको लास्ट कॉल किसके पास करी थी, क्या है क्या नहीं है, तो पता चल जाएगा। क्या लड़की कौन थी वो? लड़की ग्वालियर की थी। इनकी कौन थी? इनकी रिश्ता हुआ, मतलब होने वाला था रिश्ता। अच्छा। हाँ रिश्ता होने वाला था। हाँ। तो ऐसे क्या कारण उन्होंने मना कर दिया था शादी के लिए? अब शादी का क्या, ये भी काम कर रहे थे कहीं, अभी ड्यूटी इनकी छूट गई थी। अब बट वो प्रेशर भी दे रही थी, कभी पैसे भी मांगती थी। जैसे हमारे भैया हैं, मौसी के लड़के हैं, उनके पास भी फ़ोन आया कि उसके लिए एडमिशन के लिए पैसे चाहिए, दे दो। मेरे पास भी फ़ोन आता रहता है, बट मैं खर्चे रोज़ के खर्चे के लिए डाल देता था। तो उसके पास मतलब इतना नहीं था जितना भाई करते हैं। सैलरी ड्राइवर थे पहले, तो 20-25 दिन हो गए छूट गई थी ड्यूटी। अब मेरे पास भी कॉल आया था बीच में कि मतलब जीजा जी तो मेरे पास खर्चे के लिए पैसे डाल दो। तो थोड़ा बहुत ड्रिंक भी करते थे, हल्की फुल्की, नहीं ड्रिंक भी नहीं करते थे, बट नॉर्मली रहते थे। ऐसा कुछ था नहीं कि ड्रिंक करा और फांसी लगा लिया, ऐसा कुछ माहौल ही नहीं था। लड़की दोषी है? अब मैं तो मानता हूँ दोषी है।